नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष आप लोगों के सामने आज इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करें, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से योग और नेचुरोपैथी दोनों को समझने की कोशिश करेंगे कि हम योग में क्या करें क्या ना करें, नेचुरोपैथी से किन किन बीमारियों का इलाज हो सकता है, कैसे हो सकता है, डाइट क्या लेना है, कैसे लेना है, सारी चीज़ें। योग में भी योग थेरेपी है जो काफ़ी सालों से काफ़ी प्रचलित है। तो रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस जो आपको अलग अलग बीमारियों में की जा सकती हैं। कुछ ऐसे मेडिटेशंस लाइव कराऊंगा मैं जो आप घर पे कर सकते हैं, जिससे आप रिलैक्स रह सकते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड प्राणायाम कराऊंगा, टेक्निक्स अलग अलग सिखाऊंगा मैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं योग को समझने की। तो देखिए, ये तो सभी को पता है कि योग युज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जुड़ना। अब ये जुड़ना किससे है? जुड़ना किससे है? आत्मा से परमात्मा के मिलन योग है। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप हर टीवी पे, अखबार में, किसी भी स्वामी जी से यही सुनते आ रहे होंगे। लेकिन योग सिर्फ जुड़ना, क्या चीज़, किस चीज़ से जुड़ना है? अपने आप से जुड़ना है, सबसे जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है, सब सही है। सबने कहा है जुड़ना है, बट जुड़ना है कैसे ये किसी ने नहीं बताया। तो शुरुआत वहाँ से करते हैं जहाँ से शुरुआत हुई है। शुरुआत कहाँ से हुई है? योग के आदि गुरु कौन है? योग को इस संसार में दिया किसने? ये संसार जो है, जो आज योग कर रहा है, और हर कोई अपना अपना अलग अलग योगिक टेक्निक डेवलप करके उसको पेटेंट करा रहा है और अपने नाम पे पेटेंट करा रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये तो सभी को पता है कि इसकी शुरुआत जो थी वो इंडिया में ही हुई, भारत में ही हुई। ये शायद विश्व के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है भारत का। तो हमें ये समझना है कि योग के आदि आचार्य कौन है, योग संसार को दिया किसने? तो योग के आदि आचार्य शिव जी हैं, भगवान शंकर। उन्होंने इस नॉलेज को बहुत लोगों को दिया। उनमें से एक महर्षि पतंजलि भी प्रवर्तक हैं। वही ज्ञान उन्होंने कंपाइल किया अष्टांग योग के रूप में, आयुर्वेद के रूप में। अगर आप 18 सिद्धों की बात करें तो महर्षि पतंजलि एक बहुत बड़े सिद्ध हैं, जिन्होंने सिर्फ योग नहीं, एल्केमी पे भी काफ़ी काम किया, आयुर्वेदिक मेडिसिन पे भी काफ़ी काम किया है। लेकिन शायद हम लोग केवल योग के बारे में ही जानते हैं कि उन्होंने योग पे कुछ किया है ऐसा। तो चलिए शुरू करते हैं महर्षि पतंजलि से ही। महर्षि पतंजलि ने जो योग का डेफिनेशन दिया वो ये था कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधः का अर्थ ये है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, रोकना योग है। और उन्होंने अलग अलग मार्ग भी बताए। लेकिन आप पूरे टेक्स्ट को 196 श्लोक जो हैं उसको पूरा पढ़ लीजिए। कहीं पर भी किसी आसन प्राणायाम का नाम नहीं लिखा हुआ है कि कैसे करना है। किसी भी चैप्टर में आप देखिए, कहीं पर भी नहीं लिखा है। क्रिया योग के बारे में बताया, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। अब तपस्या कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर्स टू गॉड। तो ये टोटल चीज़ें जो हैं बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के, बिना प्रॉपर गुरु के, बिना प्रॉपर परसेप्टर के आपको खुद से नहीं करना चाहिए, किसी से सीखना चाहिए जो एक्सपर्ट हो इस फील्ड में। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि महर्षि पतंजलि ने योग के जो अंग बताए, 8 अंग बताए अष्टांग योग। क्योंकि लोग सीधे कभी कभी प्राणायाम से शुरू करते हैं, उनका मन करता है तो 2-4 आसन कर लेते हैं, कूद लेते हैं। किसी का मन किया तो आंख बंद करके कुछ भी जोर जोर से सांस ले लेता है, वही योग हो जाता है। कुछ लोग सिर्फ योग को और ध्यान को अलग कर दिया उन्होंने। तो अपने अपने हिसाब से आधा ज्ञान पका रहे हैं लोग। अगर हम
महर्षि पतंजलि को भी एक बेस मान के चलें तो उन्होंने कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम सार्वभौम महाव्रत है जिसमें अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह ये सारी चीज़ें आती हैं। नियम में आपके सौ संतोष तप स्वाध्याय ये सारी चीज़ें आएंगी। ईश्वर प्रणिधान। तो ये चीज़ें क्यों पहले रखी गई? ये चीज़ें इसलिए पहले रखी गई ताकि इससे आपका मेंटल प्यूरिफिकेशन हो पहले। फिर आसन आया, आसन के बाद प्राणायाम, क्योंकि आसनों में जब तक सिद्धि नहीं होगी, आप आसनों में स्टैंडर्ड बैठ के पूरी तरह से अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, तब तक आप प्राणायाम के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं, क्योंकि प्राणायाम बहुत ही पावरफुल चीज़ है। फिर आता है प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान। ध्यान इसी का भाग है, इसी का पार्ट है, योग का ही अंग है। और फिर समाधि। तो हमको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलना है। अपने एक्शंस में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य ये सारी चीज़ें लानी है। सौ संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये चीज़ें अपनी लानी हैं जितना हो सके आज के युग में, जो भी पॉसिबल है। बट कोशिश तो करना है। फिर आसन करना है, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान भी लगाना है। अब आप आसनों के बारे में पूछेंगे तो आसनों के बारे में एक्सप्लेनेशन हठयोग प्रदीपिका में है, गैरण संहिता में है, गोरक्ष संहिता में है। तो इस तरीके से आने वाले वीडियोस में हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको इन चीज़ों को करना है। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम साधना करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, तो हमें बड़े तरीके से, बड़े ही डिसिप्लिन वे में करना पड़ेगा। मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 25-30 साल से ज़्यादा समय से हूँ। बाद में मैंने अपना मेडिकल डिग्री भी योगा नेचुरोपैथी में ही किया। और आपको शायद पता नहीं है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि योगा नेचुरोपैथी में भी 5.5 साल का मेडिकल डिग्री है, वो मैंने किया, बहुत शुरुआत में किया। तो जो कुछ भी मैंने प्रैक्टिस किया वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, चाहे वो नेचुरोपैथी का हो, डाइट हो, योग हो, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो मुझे लगता है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक एक करके अष्टांग योग के बारे में भी समझेंगे, एक एक करके सारे प्रैक्टिसेस के बारे में भी समझेंगे। एक एक करके हम ये समझेंगे कि हमारा जो सिस्टम है योग और नेचुरोपैथी का, वो रियली काम कैसे करता है। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार।